हेलो बच्चों, अब जो है हम लोग जो पढ़ें लेक्चर 2 में थीन कंडक्टिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन, और रिजल्ट आया था आपका B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ये रिजल्ट आया था। और इस रिजल्ट का अब हम लोग डिस्कशन करेंगे डिफरेंट केस में। हम आपको टोटल 5 केस बताएंगे और 5 केस में इसका डिफरेंट फॉर्म हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 चलते हैं। केस 1 में बच्चों क्या करना है, एज्यूम करना है कि जो वायर है वह इनफाइनाइटली लॉन्ग है। वायर जो है बच्चों वो क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो हम एक वायर दिखाते हैं, सपोज कीजिए ये वायर है। अब इस वायर का जो दोनों एंड है वह इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। देखिए ये डॉटेड यानी ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा होगा और ये भी इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा होगा, तो इसको भी हम डॉटेड लाइन से दिखा दिए। ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। इससे पहले जो हम लोगों ने स्टडी किया, जो एप्लीकेशन देखा, उसमें वायर जो है बच्चों वह एक फाइनाइट डिस्टेंस पे था, है ना। और ये फाइनाइट डिस्टेंस कितना था, तो ये था स्मॉल r। आपको ध्यान है, यह हमारा टेस्ट पॉइंट है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आप सोचो, अगर वायर बस इतना ही लंबा रहता और इस ढंग से अगर हम मिलाते हैं, और मिलाए भी हैं, लेक्चर 2 को आप वॉच कीजिएगा, यह था अल्फा 2 और ये जो एंगल था ये था माइनस अल्फा 1। तो सोचिए अगर इस एंड को इनफाइनाइट पर ले जाएंगे, सपोज कीजिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पर मेरे सामने जस्ट बगल में यहाँ पे बुर्ज खलीफा जो वो काफ़ी ऊंचा है, अब उसके टॉप को देखना है तो मैं अपने माउथ को बिल्कुल ऊपर करूँगा। तो उस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल के साथ जो मेरा आई का जो लाइट जा रहा है उसको देखने के लिए, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है मेरे रेटिना पे, इमेज बन रहा है, तो वह रे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, अगर उस पॉइंट को देखना है तो यहाँ से लाइट ऐसे जा रहा है तो कुछ एंगल बना, लेकिन इनफाइनाइट को देखना है तो ये लाइन बिल्कुल ऐसे रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल r डिस्टेंस हो जाएगा, 90 डिग्री बनेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इस लाइन को इन्फिनिटी से मिलाते हैं, इन्फिनिटी तक ले जाते हैं, तो उस कंडीशन में अल्फा 2 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री, और इस पॉइंट को भी इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो ये जो लाइन है लगभग ऐसे हो जाएगा और ये लाइन जो है लगभग ऐसे हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बात समझ में आया। और तब जाकर ये जो रिजल्ट आपके सामने आया है वह फर्स्ट केस में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ दूसरे फॉर्म में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, और साइन अल्फा 1 के जगह हम लोग लिख देंगे साइन 90 डिग्री प्लस साइन अल्फा 2 के जगह भी इतना ही लिखेंगे। और जानते हैं साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो ये जो रिजल्ट है बच्चों यह हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कि कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। यह हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। इस रिजल्ट का यूज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में भी होगा और डिफरेंट केसेज में भी होगा। यह रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब अगला केस जो है हम लोग स्टडी करेंगे, केस 2। केस 2 में क्या करना है बच्चों कि एक एंड को जो है ना, ये एंड हो या ये एंड हो, किसी एक एंड को आप इन्फिनिटी पे ले जाओ और दूसरा एंड इन्फिनिटी पर नहीं ले जाओ, यानी उसको फिक्स कर दो। तो फिक्स भी 2 तरीके से हो सकता है, ध्यान देना। इस पॉइंट को या तो तुम यहीं पे फिक्स कर दो या इस पॉइंट को यहाँ पे फिक्स करो। तो अगर यहाँ पे फिक्स करोगे और हमारा टेस्ट पॉइंट यहाँ होगा तो अल्फा 1 तो कुछ ना कुछ होगा, 0 नहीं होगा। लेकिन अगर इस पॉइंट को तुम यहाँ पर ले जाकर फिक्स करोगे, इन दैट केस अल्फा 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी एक केस ही होगा। तो पहले हम देखते हैं इस केस को। एक कंडक्टिंग वायर बनाते हैं, एक पॉइंट को इन्फिनिटी पर ले जाते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। देखिए ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और हमारा जो टेस्ट पॉइंट है बच्चों यहाँ पर होगा। यह हमारा टेस्ट पॉइंट है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब सोचिए यह हमारा वायर का फिक्स पॉइंट है जो हमारे टेस्ट पॉइंट के बिलो है। तो यहाँ से इस तरीके से एक लाइन मिलाएंगे और यह एंगल अल्फा 1 है।
अल्फा 1 का वैल्यू यहाँ फिक्स है, 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा जो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ रहेगा। तो हम मान लेते हैं इसका वैल्यू अभी कितना है, थीटा, ठीक है। और इस इंड के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि यह कहाँ तक जा रहा है बच्चों, इन्फिनिटी तक, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्फा 2 होगा वह हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तब देखिए ये जो फॉर्मूला है बायोट-सैवर्ट लॉ का, अब फर्स्ट एप्लीकेशन का रिजल्ट वह किस ढंग से लिखा जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, आई जो है करंट है जो इसमें फ्लो करेगा, और साइन अल्फा 1 के जगह बताइए क्या लिखा जाए, थीटा है ना, और साइन अल्फा 2 के जगह क्या लिखा जाए, साइन 90 डिग्री। बात समझ गए। तो देखिए रिजल्ट क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर 1 प्लस साइन थीटा। ये हो गया सेकेंड केस का रिजल्ट, ठीक है। अब केस थर्ड में चलते हैं। थर्ड में क्या करना है, यहीं पे आप लिख भी सकते हो, ये जो पॉइंट था ना ये टेस्ट पॉइंट के बिलो था, नीचे। अगर इस पॉइंट को, यानी ये जो वायर है, इस पॉइंट को हम यहां पर लाएं तो उस कंडीशन में सोचिए, इसको पकड़ के एज्यूम कीजिए, अगर पकड़ के हम यहां लाएंगे अल्फा 1 घट के 0 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं केस थर्ड, क्योंकि वह कुछ खास है नहीं, न्यूमेरिकल में बस आता है। तो देखिए अगर ऐसा रहे, या इसी से आप बताइए अल्फा 2 कितना लिखें केस थर्ड में, 90 डिग्री, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। लेकिन अल्फा 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो बताइए 0 डिग्री जब होगा तो उस कंडीशन में ये जो रिजल्ट होता है, यहाँ जो लिखा हुआ था साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 वाला, वह रिजल्ट क्या होगा। तो पहले मैं वह रिजल्ट लिख देता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। अब बताइए साइन अल्फा 1 तो साइन 0 डिग्री, ठीक है। साइन अल्फा 2 तो क्या मैं लिखूं, साइन 90 डिग्री। तो बताइए तो इस केस में क्या होगा बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। यह केस थर्ड का रिजल्ट है। अभी 2 केस और बच रहा है जो हम लोग देखेंगे। अब देखिए केस थर्ड के बाद केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या करना है बच्चों कि एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर लेना है। हर केस में तो हालांकि स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर ही ले रहे हैं, लेकिन बस इंड जो है अलग अलग जगह है ना। अब सोचिए कि यह हमारा कंडक्टिंग वायर है। यह क्या है बच्चों, कंडक्टिंग वायर जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। और ये जो इंड है ऊपर वाला, ये भी अब फिक्स हो गया, इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा है, ये भी फिक्स हो गया, ठीक है। और हमारा जो टेस्ट पॉइंट है ना, इसी के जस्ट सामने लिया जा रहा है, यानी यहाँ पर। बात समझ गए। अब इस सिचुएशन में यह हमारा टेस्ट पॉइंट है जहाँ हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उस रिजल्ट का यूज करके। तो सोचिए यहाँ अल्फा 1 क्या होगा और अल्फा 2 क्या होगा। तो देखिए इसके जस्ट सामने है, केस थर्ड में मैंने पढ़ाया, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ रहता तो ऐसे बनता, फिर इसको ऊपर जब हम ले जाएंगे तो वो अल्फा 1 घटकर 0 हो जाएगा। अब बताइए जब यहाँ पर ये फिक्स है, इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा है, तो यहाँ से ऐसे अगर मिलाते हैं तो अल्फा 2 का कुछ ना कुछ यहाँ वैल्यू रहेगा, मान लेते हैं थीटा, तो यहाँ अल्फा 2 कितना हो जाएगा, थीटा। तो इस कंडीशन में बच्चों बी का जो वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उस टेस्ट पॉइंट पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और क्या लिखेंगे, साइन अल्फा 1 इज 0 डिग्री and sin alpha 2 is theta in figure. So we can write B equals to mu naught upon 4 pi I upon R into sin theta. ये हो गया केस 4 का रिजल्ट। तो इतना मैं समझता हूँ कि सभी लोग, जो भी बच्चे जहाँ पढ़ रहे होंगे, जरूर जानते होंगे कि इस तरह से होता है। 4 केस, बहुत लोग 3 केस ही पढ़े होंगे। 5वां जो केस है बच्चों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत लोग जो हैं यह केस पहले से नहीं जान रहे होंगे। तो देखिए क्या केस है। सबसे पहले हम यहाँ एक कंटिन्यूअस लाइन को दिखा दिए, डॉटेड नहीं दिखा, यानी इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा है। अब सोचिए जो टेस्ट पॉइंट है बच्चों, इसके सामने नहीं है, ये जो लास्ट पॉइंट है ए वाला या ए वाला, अगर इस पॉइंट को हम लेंगे तो इसके नीचे यहाँ टेस्ट पॉइंट दिखाएंगे, अगर यह पॉइंट लेंगे तो इसके ऊपर यहाँ टेस्ट पॉइंट दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम टेस्ट पॉइंट दिखाते हैं और दोनों एंड से इस तरह से हम मिला देते हैं। बात समझ गया।
तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से कंस्ट्रक्शन किए हैं और इस तरह से इसको मिलाए हैं। अब बात को थोड़ा ध्यान से समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। देखिए हमारा तार जो है यहाँ से यहाँ तक लंबाई में है बच्चों, और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। इसमें क्या फ्लो कर रहा है बच्चों? करंट I। अब सपोज कीजिए कि यह जो एंगल है यह α1 और ये जो एंगल है बच्चों α2 है। यह हमारा टेस्ट पॉइंट है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर यह एंगल α1 है तो डायरेक्ट हम α1 नहीं लिखेंगे, हम लोग उस एंगल को लिखते हैं जो टेस्ट पॉइंट पे बनता है। तो सोचिए अगर यह एंगल α1 होगा, यह एंगल α1 होगा, तो आप बताइए कि यह एंगल कितना होगा। ये जो व्हाइट कलर से मैं दिखा रहा हूँ यह एंगल कितना होगा, सोचिए थोड़ा। देखिए यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, देखिए ये 90 डिग्री है। तो अगर यह α1 है या 90 डिग्री है तो ये जो एंगल है बच्चों यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस α1। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा ना। उसी तरीके से आप सोचिए अगर यह एंगल α2 है तो बताइए ये जो एंगल बनेगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज जिसे हिंदी में बोलते हैं, यह एंगल कितना होगा? तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस α2। क्लियर? अब यहाँ भी हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो देखिए इस एंगल को अगर हम क्लॉकवाइज दिखाते हैं तो इसमें माइनस साइन लगाना होगा, और इस एंगल को अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखाते हैं तो यहाँ पर प्लस साइन लगाना होगा। ओके, तो अब हम लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम लोग अब जो लिखेंगे B इक्वल्स टू μ0/4π I/r। रिजल्ट क्या था बच्चों? साइन α1 प्लस साइन α2 था, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे α1 नहीं, α1 के जगह लिखा जाएगा 90 डिग्री माइनस α1, और α2 के जगह लिखा जाएगा माइनस 90 डिग्री माइनस α2। ठीक है, तो देखिए क्या रिजल्ट होगा। ये रिजल्ट हो जाएगा μ0/4π I/r। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, साइन है ना, कितना है 90 डिग्री माइनस α1, ठीक है, प्लस साइन है ना, α2 का क्या वैल्यू लिखेंगे बच्चों? माइनस, है ना, और माइनस बाहर कर देते हैं ब्रैकेट के, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं 90 डिग्री माइनस α2। ठीक है, तो अब बताइए क्या रिजल्ट होगा। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, B इक्वल्स टू μ0/4π I/r। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ देखिए साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, ऑल पॉजिटिव होता है, आपको याद ही होगा ट्रिक ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला, है ना, मैं कभी बता दूंगा किसी वीडियो में, नहीं पता है तो यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री माइनस α1, इसको हम लोग क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे कॉस α1। यहाँ देखिए माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? माइनस साइन थीटा, है ना। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस को माइनस कर देगा और इसे कॉस α2 लिखेंगे। तो इस तरह से 5 केस मैंने इस थर्ड लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने बायोट-सेवर्ट लॉ का बताया, सेकेंड लेक्चर में फर्स्ट में मैंने आपको बायोट-सेवर्ट लॉ स्टेट एक्सपेरिमेंट बताया, और थर्ड लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट केस का यानी फर्स्ट एप्लीकेशन का 5 केस बताया, और जिसमें से ये 5वां केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे वीडियो को इसी तरह से वॉच करते रहिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।